आज तो एक ही वीडियो आ पाएगी क्योंकि आज थोड़ी तबीयत खराब है। आई नो काफ़ी लोग वेट करते हैं भाई, क्योंकि रेगुलर शेड्यूल सा हो गया कि एक 7:30 बजे आएगी और एक सुबह आएगी, तो बताना मेरा फर्ज बनता है। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, एंड प्रोबेबली बहुत कुछ अलग अलग चीजें चल रही है, लाइक लेजनर और रेंस का इश्यू चल रहा है अलग। देन साइड बाय साइड WWE का जो यूजुअल बिजनेस है, जो जिसके लिए WWE इस दुनिया में आई है, वो भी चल रहा है, यानी कि रिलीजेस। यस, रिलीजेस भी धीरे धीरे हो रहे हैं। एंड वही एक हाई प्रोफाइल सुपरस्टार शायद से मेन रोस्टर में आने वाला है। तो देखो, शुरुआत करेंगे रिलीजेस से। लाइक काफी लोग इस समय सोशल मीडिया पे फिर से वही रो रहे हैं कि भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इन्होंने इसको रिलीज कर दिया। एट दिस पॉइंट भाई तुम कितने वल्नरेबल हो? क्या हम लोगों ने कितने सारे रिलीजेस देख लिए, तो अब भी ऐसा कैसे हो सकता है कि हाँ अब भी लोग एक्सपेक्ट करें कि WWE रिलीज नहीं करेगी? वो कर रही है। DDP ने भी रिसेंटली बहुत अच्छा पॉइंट मारा। उन्होंने कहा कि इस समय WWE सिर्फ नीडल मूवर्स को ढूंढ रही है और ऐसे में आप रिलीजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि भाई विलियम रीगल को क्यों निकाल दिया, बिकॉज ही वॉज सच अ गुड गाय। एंड ऑफ कोर्स थ्योरी तो यही चल रही है कि जो भी पुरानी ब्लैक एंड गोल्ड की NXT से रिलेटेड चीजें हैं या फिर सुपरस्टार्स हैं, उन सबको रिलीज कर दिया जा रहा है एज इफ उन बेचारों की कोई गलती थी। उनको बोलो तो सही, क्या तुम NXT 2.0 में काम कर पाओगे? तो क्या पता शायद वो हाँ बोल दें। भाई विलियम रीगल को निकालना था, ऑफकोर्स शॉकर था। वही समोआ जो भी रिसेंटली रिलीज हो गए, एक दिन विलियम रीगल, अगले दिन समोआ जो की न्यूज आई। इट वॉज जस्ट सैड, बट अगेन समोआ जो का सच हमने WWE में काम करते दिखा नहीं है, तो शायद उनको भी लगता है कि यार बार बार हम साइन कर रहे हैं, बार बार वो इंजर्ड हो रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज करो, अपना पैसा बचाओ और कहीं और लगाओ। एटलीस्ट ये उनकी थिंकिंग रही होगी। बट अगेन लाइक किसी ने सही पॉइंट मारा था कि कमेंटेटर या फिर बैक स्टेज प्रोड्यूसर समोआ जो, तो भाई इतने लंबे वेटरन है इस रेसलिंग इंडस्ट्री के, तो वो तो कहीं पर भी यूज हो सकते थे। जरूरी थोड़ी ना है कि फिर वो एज अ रेसलर लड़ते। तो हाँ यही है, बस बार बार लोग थॉट्स पूछते हैं कि भाई इस रिलीज पर थॉट्स बताओ। मेरे अब थॉट्स आते ही नहीं रिलीजेस पर। सही में एंटन एनालिस कोई बहुत बड़ा रिलीज होगा। लाइक मेरे लिए 2 रिलीजेस लगता है मेरे को जिसके ऊपर मैं थॉट्स दे सकता हूँ। वन इज रोमन रेंस एंड अनदर वन इज बेली। तो अगर ये 2 रिलीज होते हैं तो उस दिन डेफिनेटली मेरे से पूछना कि क्या थॉट है। अदरवाइज तो अब आदत सी हो गई है मेरे को। सही में किसी दिन अगर कोई बोले कि हाँ रॉ में सिर्फ रोमन रेंस और स्मैकडाउन में सिर्फ बेली है, मेरे को चलेगा, क्योंकि मैं उस चीज के लिए तैयार हूँ। एक और सुपरस्टार शायद तैयार है मेन रोस्टर में आने के लिए। हिज नेम इज, यस इट इज वॉटर वॉल्टर। देखा है किसी ने वो वाली इमेज जिसमें वॉल्टर की एंट्रेंस हो रही होती है, तो वॉल्टर का नाम पीछे स्क्रीन पर रहता है, लेकिन वॉल्टर क्योंकि खड़े रहते हैं तो L छुप जाता है, तो वाटर लिखा जाता है। बट हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब उनका जो NXT UK है वो छोड़ रहे हैं। उनका NXT UK का शायद उन्होंने लास्ट मैच लड़ लिया है या पता नहीं लड़ने वाले हैं, एंड वो NXT 2.0 के लिए अमेरिका आ रहे हैं। यस ही इज कमिंग टू अमेरिका ब्रो। लाइक मेन जो दिक्कत थी हम लोगों की वो ये कि वॉल्टर अमेरिका आने को तैयार नहीं है, बट नाउ सिंस ही इज रेडी टू मूव, भाई अब उससे ज्यादा और क्या चाहिए। मतलब बस दिक्कत ये हो रही है कि हमको थोड़ा थोड़ा सरप्राइज शायद पता चल रहा है रॉयल रंबल के लिए। पर अगर वो रॉयल रंबल में भी नहीं आते और उसके नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में अपना दोबारा से डेब्यू करते हैं, दोबारा से बोलना पड़ेगा क्योंकि सेथ रॉलिंस के साथ तो हो ही गया था ना। एंड पर्सनली स्पीकिंग अगर रॉयल रंबल में भी होता है तो शायद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये है कि भाई रॉयल रंबल में अगर डेब्यू हुआ, उनका थीम सॉन्ग बजा, एंड हो सकता है कि काफी कैजुअल ऑडियंस को ना पता उनके बारे में, तो रिएक्ट ना करे। WWE को लगेगा कि अरे इसके तो ऑडियंस पे रिएक्शन ही नहीं है, रिलीज करो इसे, रिलीज करो। तो मैं चाहता हूँ फिर भाई तुम मेन रोस्टर में रॉयल रंबल की बजाय किसी और दिन आ जाना, वो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए। बट हाँ, सिंस ब्रॉक लेसनर इज देयर, रोमन रेंस इज देयर, प्रॉन ब्रीकर इज देयर, तो वॉल्टर भी अगर आ जाए तो बस सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। एंड आई फील लाइक कि भाई WWE ने कुछ तो कहा ही होगा कि वॉल्टर का मन बदला और वो अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। एंड फाइनली लेजनर और रेंस के इश्यू के बारे में बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स लाइक सिंपल सा ट्वीट डाला था डेव मेल्जर ने, जिसमें उन्होंने लिखा था कि लेजनर रेंस इज अ लेजिट हॉट इश्यू। आपको लग रहा होगा कि वो स्टोरी लाइन से रिलेटेड है, बट डेव मेल्जर नेवर फॉलोड द स्टोरी लाइन्स बिकॉज खैर उनकी चॉइसेस की तरफ नहीं जाते। बट काफ़ी लोग उस चीज़ से अग्री हुए हैं। एंड ये सिर्फ आज ही नहीं बल्कि इसके पहले भी, जब से ये लेजनर ने चेतावनी दिया है रोमन रेंस को कि भैया स्मैकडाउन में मिलना। एंड बाय द वे रोमन रेंस हैज बीन क्लियर्ड टू कम ऑन स्मैकडाउन। यस, स्मैकडाउन में रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर दोनों चैंपियंस अवेलेबल होने वाले हैं। एंड ये स्मैकडाउन जो है सेल आउट हो चुके हैं ऑलरेडी। एंड पता नहीं सही है या नहीं, लेकिन डेव मेल्जर ने बताया था कि बहुत टाइम बाद ऐसा टीवी का इवेंट आया है रेसलिंग का जो कि सोल्ड आउट हुआ है प्रॉपर, और ये वो वाली स्मैकडाउन थी।
तो अब मेरे को ये बताओ कि नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, लाइक इसी चीज के लिए तो शोज बनते हैं, दे वांट देयर टिकट्स टू सेल, दे वांट देयर नंबर्स टू गो अप। रॉ की अच्छी रेटिंग आ गई, स्मैकडाउन अच्छी सोल्ड आउट हो रही है, दैट इज द रीजन वाई लेसनर वर्सेस रेंस इज हैपनिंग। एंड अगर लोगों को कंप्लेन है कि भाई हाँ रीमैचेस कितने मिल रहे हैं, भाई कितने हो गए लेसनर वर्सेस रेंस के मैचेस, ये तो बता दो। अगर एटीट्यूड एरा के टाइम पे होते, सोचो एटीट्यूड एरा और रूथलेस अग्रेशन के टाइम पे उतने सुपरस्टार्स थोड़ी ना थे जितने आज है। उस टाइम पे हमें कितने रीमैचेस देखने को मिलते थे यार। एंड इमेजिन रेसलमेनिया 19 में कोई आता ही नहीं, कहते कि ऑस्टिन वर्सेस रॉक है, फिर से बाहर में जाए, हम 2 रेसलमेनिया में पहले देख तो चुके, अब हमें आना ही नहीं है। बट अगेन लाइक इस ट्वीट को 2 तरीके से लोगों ने देखा। वन इज कि हाँ भैया लेसनर वर्सेस रेंस इज लेजिट हॉट इशू, यानी कि नेगेटिव वे में कि हाँ भैया रीमैचेस हो रहे हैं इसीलिए ये इशू है। नंबर 2 इज के लेजिट हॉट इशू मतलब यस इट इज़ द हॉट न्यूज़ राइट नाउ, एंड इसकी वजह से ही टिकट्स सोल्ड हो रही है। तो यही है कि इंटरप्रिटेशन किस तरीके से हो रही है, बट जो भी है नंबर्स आर स्पीकिंग फॉर देमसेल्व्स। स्मैकडाउन की मुझे लगता है कि व्यूअरशिप भी ज़्यादा आने वाली है। ओ बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू AEW, वो नए चैनल पर शिफ्ट हुए। उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि बहुत ज़्यादा रॉ, लाइक काफ़ी लोग तो कह रहे थे कि यस वी कैन नॉट बिलीव कि वो रॉ को बीट करने वाले हैं, क्योंकि TBS जो है ज़्यादा लोगों के पास है कंपेयर टू TNT। एंड उनका जो प्रीमियर हुआ था आई थिंक वो 1.4 मिलियन का था जब 2019 में हुआ था, तो अभी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1.5 तो आराम से खींच जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। 1 मिलियन के आसपास ही उनकी व्यूअरशिप रही थी। बट एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेशन स्टिल, बिकॉज मिलियन तो टच हुआ। तो हाँ, लेसनर और रेंस की अगर बात करें तो देखो, अब अगर विंस मैकमैन को पता चल चुका है कि भाई स्मैकडाउन का नंबर कैसा आया हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ लेसनर वर्सेस रेंस, और उसमें भी काफ़ी लोगों को पता भी नहीं था कि रेंस इज कमिंग और नॉट, तो फिर विंस मैकमैन तो डेफिनेटली पुश करेगा। अगर इस पॉइंट पे अगर रेंस वर्सेस लेसनर रेसलमेनिया में ना हो तो भाई वो भी बड़ा सरप्राइज होगा, बिकॉज नाउ इट इज पॉसिबल कि इस रेसलमेनिया और अगली रेसलमेनिया दोनों में लेसनर वर्सेस रेंस ही देखने को मिले। एंड ये कुछ ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा फिर, मुझे लगता है इतना पेशेंस नहीं है भाई हम WWE फैंस में कि हम एक दिन का इंतजार करें कि कब ब्रॉक लेसनर हराने वाले रोमन रेंस को। बट हाँ, टाइटल मर्ज भी देखने को मिल सकती है नाउ। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू सी के भैया हाँ अब ब्रॉक लेसनर किस अलग अलग तरीके से बॉबी लैशली को इग्नोर करने वाले, बिकॉज शायद बॉबी लैशली को नहीं पता कि उनका पहला प्यार तो रोमन रेंस ही है। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना, डू यू एक्चुअली थिंक कि लेसनर वर्सेस रेंस की जो रीमैचेस हो रहे हैं, आर यू सिक एंड टायर्ड ऑफ इट? ओके लेट मी चेक कि एक्चुअली में इनके बीच मैचेस हुए कितने। वाओ वाओ वाओ, आई कैन नॉट बिलीव, लाइक ये नंबर तो बहुत ही गजब है भाई। इतने मैचेस तो कॉर्बिन और नाकामुरा ने 1 महीने में दे दिए थे। इन्होंने टोटल 5 मैचेस लड़े हैं सिंगल सुपरस्टार्स में, मतलब 1-on-1 मैच में, एंड पीपल आर सेइंग इट्स अ रीमैच। ओह माय गॉड। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स ऑन दिस। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO